1998 से 2001 का मेरा बैच है और 2001 में मैं प्रैक्टिस में आ गया और उसके बाद फ़ौजदारी कानून के अंदर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। वकला के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया। अल्लाह ताला ने प्रोफेशन में भी इज़्ज़त दी, सियासी करियर में भी इज़्ज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए आया हूँ और दोस्तों को पता है कि मेरा माजी बेदाग है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद रखता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। जो यंगस्टर हैं उनको लीगल एथिक्स के ऊपर काम करवाने की ज़रूरत है हम लोगों को। मेरे पास जो प्लान है वो ये है कि जो लीगल एडवाइजरीज़ हैं, हमारे यहाँ कुछ फर्म्स हैं जो ऑक्यूपाई कर चुकी हैं 100 एडवाइजरीज़ के ऊपर। उनके पंजाब बार काउंसिल ने मॉनिटर नहीं किया। पंजाब बार काउंसिल मदर बॉडी है, उसको मॉनिटर करना चाहिए था कि ये एक फर्म जो है जिसने कंपनी एक्ट के तहत हर वकला को हर वकील को एक एडवाइजरी देनी है, ये सोचना हमारी मदर बॉडी ने है, रेगुलेटरी बॉडी ने है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार है, जहाँ पे मैं सेक्रेटरी रहा हूँ बार का, उसमें मैंने बाकायदा ये काम करने की कोशिश की, मगर एक पीरियड 1 ईयर का होता है। उस हॉस्पिटल को एडवांस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के ऊपर जाके जब तक हम प्रेशर नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं मिल सकती। और मैं हम्बल सबमिशन करूँगा कि मुझे वोट दें और इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी दी हुई रोशनी को चिरागों से आगे लेके जाऊँगा। कामरान बशीर मुगल साहब, आप भी बताइए अपने लीडिंग टू योर डिग्री इन लॉ एंड देन व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटर एज अ लॉयर। थैंक यू वेरी मच। 1998 से 2001 का मेरा बैच है और 2001 में मैं प्रैक्टिस में आ गया और उसके बाद फ़ौजदारी कानून के अंदर शामिल हो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और 2004 में मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट की और उसके बाद 5 में मैंने एक इलेक्शन स्टार्ट किया जॉइंट सेक्रेटरी का। अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पर इज़्ज़त दी। फिर एज ए सच एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, साथ साथ दोस्तों के काम भी आते रहे हैं और काम करते भी रहे हैं। इसी तरीके से 2012 में मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और वकला के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया। अल्लाह ताला ने प्रोफेशन में भी इज़्ज़त दी, सियासी करियर में भी इज़्ज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए आया हूँ और दोस्तों को पता है कि मेरा माजी बेदाग है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद रखता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मैं राना बलीगुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है पहले सवाल का आगाज़ करें। पहला सवाल ही चलते हैं। मैं थोड़ा सा माजी की तरफ लेके जाना चाहूँगा। जब से हम लोग कैरियर में हैं, आप लोग सीनियर हैं, लीडर्स हैं हमारे, जो एक चीज़ बतौर थोड़ा सा एक कह लें कि कैरियर में आगे बढ़ने के बाद जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है सोसाइटी में एक एज ए कम्युनिटी हमारा इमेज वो नहीं है जो लेगेसी एक हम कैरी कर रहे थे। अगर आप थ्रू पार्टीशन वक्त से पहले देखें तो एक इस शोबे के साथ एक बहुत इज्जत जुड़ी हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में एज ए कम्युनिटी हमें उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। वो एक तस्वीर का रुख हमारा प्रोफेशन पेश नहीं कर रहा जिसकी मिसाल माजी में थी। तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो के आएंगे। बतौर अदारा आप उस इदारे में जा रहे हैं कि जो इन सारी चीज़ों पे काम करता है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस हवाले से कोई रोशनी डालें कि किस तरह से जो एक मुस्बत तस्वीर है हमारी कम्युनिटी की मुआशरे में आम लोगों के साथ किस तरह बेहतर हो सके। इरफान साहब, जो यंगस्टर हैं उनको लीगल एथिक्स के ऊपर काम करवाने की ज़रूरत है हम लोगों को। शुरू में जो आते हैं उनको आते साथ लर्निंग ज़रूरी है, अर्निंग ज़रूरी नहीं है। मेरे पास जो प्लान है वो ये है कि जो लीगल एडवाइजरीज़ हैं, हमारे यहाँ कुछ फर्म्स हैं जो ऑक्यूपाई कर चुकी हैं 100 एडवाइजरीज़ के ऊपर। उनके पंजाब बार काउंसिल ने मॉनिटर नहीं किया। पंजाब बार काउंसिल मदर बॉडी है, उसको मॉनिटर करना चाहिए था कि ये एक फर्म जो है जिसने कंपनी एक्ट के तहत हर वकला को हर वकील को एक एडवाइजरी देनी है। एक वकील के पास सारी फर्म चली गई हैं या 2-4 फर्मों के पास सारी जो हैं कंपनी चली गई हैं। इसको मॉनिटर करना है पंजाब बार ने। मेरी पोजीशन ये होएगी इंशाल्लाह ताला कि वहाँ पे यंगस्टर के लिए एक एडवाइजरी सीनियर के साथ अटैचमेंट होए। वो उसकी जो पे होएगी वो दे कंपनी, गवर्नमेंट स्टाइपेंड नहीं दे सकती। हम भीख नहीं मांग सकते, हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा अपने आप। ये हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में, कि हर एडवाइजरी जो है वो आप वकील को एक एडवाइजरी देंगे, उसको आप एक लीगल एडवाइज़र रखेंगे। हमें वहाँ पे सीनियर के साथ एक जूनियर को अटैच करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर नए आने वाले लड़कों को उस जगह पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको आगे जाना पड़ेगा अगले स्टेप पे। जो पिछले 2 आ रहे हैं नए, उनको वो जगह देनी पड़ेगी। वो वहाँ पे खड़े होकर अपनी लर्निंग करें और फिर लर्निंग के साथ हमने पहले 6 माह जो इंटर्म पीरियड होता है वो बड़ा अहम होता है। उसके अंदर आपने पंजाब बार काउंसिल में अगर वहाँ पे पॉलिटिकली हम खुद उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो लोगों को हम कार्ड दे देते हैं जाके इलेक्शन लड़े। वो 6 माह जो बच्चे के पढ़ने के टाइम होता है उसको पढ़ाने की ज़रूरत है, वो पंजाब बार पढ़ाए।
किस तरह होना है, बेसिक चीज़ें जो हमें बताने की ज़रूरत है, वो जो हम वहाँ पे फील्ड में जाके मुंशी हजरात से सीखते हैं वो पंजाब बार हमें सिखाएं। इंशाल्लाह वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम सीनियर्स को बुला के करवाएंगे। राना साहब खुद उधर वहाँ पे लेक्चर देंगे और लोगों को बताएंगे कि ये इस तरीके से हमने ड्राफ्टिंग करनी है, इस तरीके से दावा फाइल करना है, और सारी चीज़ें मैनेज करके बताए जाएंगे। तो नए लड़कों को सुकून मिले, उनको पता है कि हम एक लीगल एथिक्स में आए हैं और ये प्रोफेशन फ्लॉड्स है, इसके अंदर हमने एथिकली किस तरीके से अदालत में पेश होना है। और बाकी जो थोड़ी सी जो इन्होंने बात की है, इमेज ख़राब हुआ है, उसको इस तरीके से ले लें। हमारे यहाँ 99% लोग बिल्कुल मामला ठीक चलाते हैं। 1% लोग जो ऐसे भी होते हैं, हमारे भाई होते हैं, मगर वो आते हैं, उनको पेश गलत कर दिया जाता है, उनको तालीम उस तरह नहीं दी जाती। तो आपने फरमाया मेरी पार्टीशन के बाद उससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये अल्लाह ताला पे तवक्कल करने का है। हम अल्लाह के तवक्कल के पे बैठे होते हैं, हमें पता है कि हमारी नीड्स जो है अल्लाह ने पूरी करनी है, कोई बंदा पूरी नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश ये है कि ये सारी जो लीगल एथिक्स के साथ जो लीगल तालीम है उसको हासिल करने के बाद बच्चे को आगे प्रेजेंट किया जाएगा, तो हमारे इमेज को भी बेहतर करेगा। और हमारे मंशूर में भी यही है कि जो बुज़ुर्गों का जो 60 साल की उम्र में चले जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी विजन ये है उनके मरने का वेट ना किया जाए, उनकी बुजुर्गी की हालत में उनको बेनिवोलेंट फंड दे दिया जाए। उस रूल्स को भी चेंज करना चाहिए कि ये रूल मरने के बाद ही क्यों है। इस मौके के ऊपर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ज़रूर आ गई है बलीग भाई, डॉक्टर साहब, कि हमने प्रोफेशनल वकील को वोट देना है। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमें 5 साल बाद पछताना पड़े कि जनाब के हमने गलत काम कर दिया। 5 साल बड़े कीमती का साल है। सर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों ने बात की अभी कैरियर की, फलाह की, यंगस्टर्स की, हम देखते हैं अभी आप लोगों में माशाल्लाह से आप लोग खुद भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बहुत इश्यूज़ हैं। हमारी बहुत सी बहनें हैं जो इस फील्ड में आ रही हैं। लॉ कॉलेजेस में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी बहुत स्ट्रेंथ मौजूद होती है, लेकिन प्रैक्टिसिंग फील्ड के अंदर हम उनको नहीं देख पाते हैं उस तरह से जिस जज्बे से वो पढ़ रही होती हैं। तो अगर आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह में आप लोगों को कामयाब करें, अगर आप लोग इस सीट पर आते हैं, एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे बैठते हैं, तो आप हमारी वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी सेफ वर्क प्लेस के लिए और उनकी कैरियर बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहेंगे? आप लोगों के क्या प्लान्स हैं या आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होना चाहिए? बेसिकली लड़कियों को राइट्स ज़्यादा है, उनको प्रॉपर तरीके से वो बाथरूम नहीं हैं जो होने चाहिए। हमारे यहाँ भी लॉयर्स कम्युनिटी में भी मैं समझता हूँ कि लेडीज़ को आगे आना चाहिए, उनको पहला राइट देना चाहिए। अगर वो रोस्टर पे हम खड़े हैं तो अगर मेरी बारी पहले है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आप लेडी की बारी पहले आ जाए। हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ पे कम्युनिटी के लिए सोचें जाके और उनके लिए अमल करें, काम करें। जब हम वहाँ पे जाके ये सोचें कि जो क्वेश्चन मेरी बहन ने किया है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि यार हमने सोचना कब है, जब हमें कोई ओहदा मिलता है या जब कोई अपने तौर पे सोचते हैं तो यही सोचें कि हमने कम्युनिटी के लिए बेहतरी कैसे करनी है। लॉयर्स कम्युनिटी के लिए रहायशी कॉलोनी भी हासिल करनी है, वकला के लिए हमने वो हॉस्पिटल का भी बंदोबस्त करना है, वकला के लिए जो कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं वो भी बनाने हैं। बाथरूम की हालत बड़ी अबतर हो चुकी है, उसके लिए एक अलहदा जगह चाहिए, वहाँ पे लेडीज़ बाथरूम भी प्रॉपर तरह का बना हो जिसमें वो अपनी प्राइवेसी में बैठ सकें। कोई कि वहाँ पे मौके ही नहीं है, मौके ही नहीं दिए गए कि वो आगे प्रैक्टिस कर सकें इक्वली, वहाँ पे मौके मिलने चाहिए। हमारे यहाँ वो जो मज़दूर है उसके लिए वो चेयर लाने का बंदोबस्त नहीं है अदालतों के अंदर। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। हमें वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉ तो बनी नहीं हुई। कोई अगर मजदूर है, कोई भी बस स्टॉप जहाँ पे चले जाएं वहाँ पे सहूलत नहीं है। हमारे यहाँ अदालतों में जाने की सहूलत नहीं है, तीसरे फ्लोर पे कैसे जाएगा, लिफ्ट नहीं चलती प्रॉपर तरीके से, रैंप नहीं बने हुए। ये भी सोचने की बात है, ये सोचना हमारी मदर बॉडी ने है, रेगुलेटरी बॉडी ने है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार है जहाँ पे मैं सेक्रेटरी रहा हूँ बार का, उसमें मैंने बाकायदा ये काम करने की कोशिश की, मगर एक पीरियड 1 ईयर का होता है। उस हॉस्पिटल को एडवांस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के ऊपर जाके जब तक हम प्रेशर नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं मिल सकती। पहले आप साथ सलमान कुछ पूछना ज़रूर चाह रहे होंगे तो प्लीज़। सर जिस तरह भी आपने बात की कि ये लीगल एथिक्स की, और जब यंग लॉयर्स आते हैं तो उनको कॉम्पनसेट नहीं किया जाता, लेकिन आपने कहा कि नहीं उन्हें करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं उन्हें लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा अर्निंग हो ही जाएगी। लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि लीगल एथिक्स है, तो एज ए पंजाब बार में इलेक्ट होने के बाद आप क्या समझते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे वो कि जो उनकी ट्रेनिंग के लिए लिए जाएँ, कि जिन्हें किस तरह ट्रेन किया जाएगा, कि क्या उनकी ट्रेनिंग हो, आया उन्हें कोई छोटे केसेस दे दिए जाएँ या कोई इस तरह की चीज़, मतलब कोई स्टार्ट के लिए कोई उन्हें असिस्ट करने के लिए कोई इधर वो जाकर कोई अपना मतलब एक उन्हें सिखाया जाए कि फाइलिंग किस तरह करनी है, क्या करना है, कोई
मतलब स्टेप्स क्या होंगे बेसिकली? ये मैंने उनको पता चला है कि आपने सिखाया कैसे, सीखना कैसे, आना कैसे, जाना कैसे, और वो आप तक 5 साल तक वो एडवाइजरी रहे उस लड़के के पास। उसके बाद अगली चेंज करवाने का मेरा प्रोसेस है। इसमें आपको अर्निंग लर्निंग दोनों चीज़ें आ जाएंगी। गवर्नमेंट के साथ बाकी चीज़ें, फंडिंग ज़्यादा चीज़ है। आपको जब प्रैक्टिस मिलेगी ना कानून के अंदर कि आपने केस में से क्या अर्न किया है, आप आगे बहुत अच्छा वकील बनेंगे और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी कामरान। मेरी हम्बल सबमिशन है दोस्तों से, आपसे, कि मैं भी आपके सामने हूँ, गुज़श्ता 19 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और मैं हम्बल सबमिशन करूँगा कि मुझे वोट दें, और इंशाल्लाह ताला मैं आपकी दी हुई रोशनी को चिरागों से आगे लेके जाऊँगा। बहुत शुक्रिया।